कि असेंबली ने लोगों के मसाइल हल करने, उनके लिए बात करनी। दैट्स व्हाट अ नेशनल असेंबली वाज फॉर। यहां पर इस असेंबली में सवाए इसके कि लड़ाई मारकुटाई है, बदतमीजी है, तूफान है, और कुछ देखने को नहीं मिल रहा। नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका। फरूख हबीब साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन, आपका भी शुक्रिया। और तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से। तलाल साहब आपका भी शुक्रिया। ये नया लो है या हम इंशाल्लाह ये रोज भी अब ज्यादा आसानी से तय करते करते, अब अगली दफा लड़ाई मारकुटाई पहले भी हो चुकी है असेंबली में, लेकिन अब किधर जाना है? मैं हमें भी बताया ना, मैं बड़े हम सारे कोई सैड डे फॉर दी असेंबली एंड पाकिस्तान, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर्स हैं। देखिए, हम कुछ लोगों से कुछ चीजों की तवक्को नहीं होती और कहा जाता है कि ये बेहतर प्रिंसिपल्स, बेहतर असूल सेट करेंगे, बेहतर मॉरल अपनी स्टैंडिंग दिखाएंगे लोगों को। ये देखने के बाद आम पाकिस्तानी क्या सोचता होगा कि हम क्या, ये हमारी कौम ही ऐसी है? नहीं, देखिए, कौम का तो मामला नहीं है। जो बुनियादी चीज़ है वो देखने की ये है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पेश क्यों आई हैं, क्या इसका वजह क्या है, इसका पस मंज़र है ना। आज का एक मामला तो नहीं है। मामला ये है कि डे 1 से वज़ीर आज़म को तकरीर नहीं करने दी गई, उसके बाद कॉन्टीन्यूसली जो है वो अपोजिशन की तरफ से ये रवैया इख्तियार करवाया गया, ये हुल्लड़बाजी करवाना। ये बात करें पहले, मैं ऑपोजिशन पे आ जाता हूँ, अपना बताएं पहले। ये गालियां ठीक है दी गई? नहीं, एक मिनट। बात ये है कि अगर आप किसी को गाली देंगे और किसी को जो है वो जज्बात को भड़काएंगे तो वो फिर आगे से फूल तो नहीं फेंकेगा। वो फिर आप जब किसी को इश्तियाल दिलवाएंगे तो इश्तियाल दिलवाने के बाद आप किसी को कह सकते हैं कि वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करे। उसके बाद आप और मैं बैठ के तबसरा तो कर सकते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन आप मौका तो देखें। अब रोहेल असगर साहब हैं, वो किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, शायद हम बेंचेस पे भी बैठे हों, आम दिनों के अंदर भी बैठे बैठे भी वो हॉल में बैठ के गंदी गालियां जो है वो निकाल रहे होते हैं। उनका रेगुलर वतीरा है, ये कोई ठकी चुपी बात नहीं है। ये पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर इन्होंने जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की महीना 1.5 महीना पहले, जो नंगी गालियां निकाली गई हैं, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आपने रिएक्ट किया है, इस्तेमाल की गई, तो रिएक्शन ठीक है। मैं तो ये ऑपोजिशन से पूछ लेता हूं कि एक्शन गलत होगा का एक रद्द अमल होता है, उसके ऊपर बात बाद में हो सकती है कि गलत हुआ, ठीक हुआ, गुस्से को कंट्रोल कर लेते, इस तरह नहीं हो सकता था, उस तरह हो सकता था, लेकिन आप उस एक्शन कम से कम ये मान तो लें गलत हुआ है जी। आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं इसको। मैं तो ये स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन से तवक्को कर रहा था, वो आके यहाँ कहेंगे जी गलत हुआ जो असेंबली में हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। वो मैं मल्लिका बुखारी की वीडियो देख रहा था, उसको यहाँ पे कुछ चोट लगी हुई है। मुझे मुकम्मल नहीं करने दे रहे। देखें, बात ये है कि जो कुछ हुआ इसको कोई भी इनकरेज नहीं करेगा, और ना माजरत कर ले, ना इसको मैं करता हूँ। नहीं, मैं क्यों माजरत कर लूँ? मैं माजरत कर लूँ? आपको आप अगर एक चीज को कह रहे हैं कि गलत हुई है, उसमें माजरत नहीं, देखें, इस पे माजरत मेरी बनती है, तो मुझे तो माजरत पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मामला कहां से है? मामला यह है कि कौन लोग ये चाहते हैं। 110 कानून इस असेंबली से पास हो चुके, अगर कानून साजी होती है तब इनको एतराज होता है, जिस दिन कानून साजी नहीं होती तब इनको एतराज होता है। ये कैसा? क्योंकि ये कहते हैं असेंबली चले ना कोई जो है वो पिट स्यापा हम डाली रखें, कोई ना कोई जो है वो मामला क्रिएट करी रखें, जिससे इस किस्म का जो है वो माहौल नजर आता रहे। नहीं आनी चाहिए थे ये मंजरनामे। बजट की तकारीर पे तो अमूमन रोला पड़ा रहता है, आप जानते हैं इस बात को। देखें, ये सिर्फ बजट आपने थोड़ा डाला है यार, क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, बजट का मामला है। अगर बजट का मामला हो तो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ, इसी असेंबली से हुआ, उस दिन क्या उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को तकरीर करने दी? मैं तो आपको डे 1 से निकाल के बात बता रहा हूं। कई ऐसे मुतअद्दिद मौके आए जिन मौकों के ऊपर इन्होंने इस किस्म का रवैया अख्तियार किया। तो आप ये कह रहे हैं, आप सारा मुद्दा ऑपोजिशन में डाल रहे हैं। एक मिनट, आपको ये असेंबली में नजर आते हैं रवैये, इनके आपको बाहर नहीं नजर आते। इनसे बचा कौन है? ना इस मुल्क के जजेस बचे हैं, ना सहाफी बचे हैं, ना इनसे मीडिया के लोग बचे हैं। बचा कौन है? आपसे बच गए हैं। बचा कौन है इनसे? देखिए, मेरा मानना यह है कि आप ये ना कहें ये सब ये कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कर रहे हैं जिसमें आप भी शामिल हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि ये सब कर रहे हैं। मामला ये है कि जब आप इस किस्म का काम करेंगे तो फिर हर बंदे की एक अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्स है। कोई बंदा जो है वो उसको दरगुजर कर सकता है, कोई उसको बाद में समझा सकता है, कोई मौके के ऊपर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे देता है। रिएक्शन डिफरेंट है। आपके सामने को बात करे, हो सकता है कि आप उसको इग्नोर कर दें, मुझे को करे मैं इग्नोर कर दूं, लेकिन आप हर बंदे से वो सेम रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, शायद मैं इग्नोर ना कर सकूं, हर बंदे की एक पर्सनैलिटी भी होती है। वो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, मैं शायद खाकान अब्बासी पहाड़ियों का रहने वाला हूँ, कोई आएगा तो स्ट्रेचर पे जाएगा। सर आज वैसे वीडियोस भी आ जाएंगी। काशिफ साहब, आज मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि एक साबका वजीर आजम अपनी कुर्सी से उठ के आता है
और आकर अपने पार्लियामेंटेरियंस को हदायत जारी करके देता है गालियां तेज करो और लड़ाई शुरू करवाओ। हदायत दी गई हैं, वो वीडियोस भी सामने आ जाएगी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक आम आदमी ये करे, तो कोई तरीकेकार नहीं है ना। एक आम आदमी करे, कोई और करे, आप देखें कि खातून मेंबर हबीब साहब, प्रॉब्लम ये है कि कोई और करे। देखिए आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, यू कांट से हर आदमी का एक रद्दमल होता है। जिस दिन शाहिद साहब ने वो असेंबली के बाहर हुआ कि ही इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हमारा ये ख्याल है कि आपने वो मयार देने जिसको दुनिया ने या पाकिस्तान के बाकी लोगों ने फॉलो करना है। ये आसान तरीन आर्गुमेंट है अपने आप को से बचाने का। देखें जी, नहीं, आई बिलीव दैट इट्स एन अनइक्वल रिस्पांसिबिलिटी। पार्लियामेंट में सुन लें, जब आप पार्लियामेंट में हैं, आइदर यू आर इन ट्रेजरी बेंचेस, आइदर यू आर इन ऑपोजिशन। मैं फिर आपको आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, मैं आपको फिर करेक्ट करने लगा। ये अनइक्वल रिस्पांसिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की है, टोटल रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है। मैं अक्सर लोगों को सुनता हूं, कहते हैं जनाब ये हुकूमत की जिम्मेदारी। हुकूमत की जिम्मेदारी है प्राइमरीली वो लोग वो मामलात को हल करती है। कई बार लोगों से मैं आपको बताऊं हल क्या करने की कोशिश की, सुन लेना। मुझे पता है कल वालिदा जी बता गए कि आप लिख लेंगे। नहीं, हमने कहा कि आप आए ना, आप बैठें। कई बार इन्होंने लिख के दिया कि वजीर आजम साहब आएंगे या कोई आपका और बंदा तकरीर करेगा, हम शोर नहीं मचाएंगे। एग्री करते हैं, दस्तकों के साथ करते हैं, वायलेशन करते हैं।